हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि जंतर मंतर पर ओआरओपी का आंदोलन चला हुआ है, जिसका 1 जनवरी को कहीं रेल रोको आंदोलन था। अब वो तो नहीं हो पाया, सरकार ने नहीं होने दिया, या इनके मन में ही नहीं करने की थी, क्योंकि पिछली बार तो सरकार ने रोका था। ये मतलब चुपके से कर गए थे। इस बार शायद सजग रही सरकार और इनको नहीं करने दिया, और इनकी घर से भाषणबाजी हो रही थी। मैंने यहाँ कुछ चीज़ें लगा रखी हैं आज, और आप देख करके देखोगे कि वास्तव में ये ओआरओपी का आंदोलन हो रहा है या नाटक हो रहा है। ये तो हमारे लोकेंद्र सिंह जी रखे हुए हैं और ये हमारे कपिल जी हैं, दोनों साथ साथ रहे हुए काफ़ी दिन तक, और खूब यूट्यूब बनाए इनने इस मोदी सरकार को गिराया, सरकार को उखाड़ा, पहाड़ उखाड़े, पता नहीं क्या क्या उखाड़ा, इनसे कुछ भी नहीं। और एक और है, ये जो दिनेश गर्ग है पत्रकार, इन्होंने एक वीडियो भेजा मेरे पास, अधिकतर भेजते रहते हैं, और इसमें लिखा था सेक्स एबडक्शन। मैंने कहा भाई सेक्स एबडक्शन ये क्या चीज हो गई। अब बाद में फिर इसका पता चला, उसको भी बताऊंगा मैं, और इन सबको बताऊंगा, और कौन कौन क्या क्या खेल खेल रहा है मैं आपको आज वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इनके उस पर, क्योंकि भाई इनके लिए तो जयचंद और पता नहीं कौन कौन होली दिवाली मना रहे हैं, यहां पर ये कर रहे हैं, लेकिन इनकी असलियत तो बतानी पड़ेगी। 1 तारीख को रेल रोको आंदोलन। अब ये तो स्वाभाविक था कि रेल तो आपको रोकने नहीं देगी सरकार, लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने नहीं देगी, तो आपको नजरबंद तो करना ही था। तो ये घरों से भाषण दे रहे थे, और पहले तो ये डाला ओआरओपी नेता गिरफ्तार, जयचंद मना रहे दिवाली, लाइव कपिल। ये ओआरओपी है भाई, और कुछ है ये। मतलब अकेला आदमी यही है बस, एक सर्विसमैन जो दूध का धुला हुआ है, और सब जयचंद हैं, और काला दिवस पता नहीं क्या। उसके बाद कहीं जाकर के घर में मना रहा, चुपके से जाकर के कहीं ये उस पर रास्ते में जाकर के वीडियो में, हम रास्ते में पड़े हुए भाई, ते घर में से मना कर रहा था कि हमारा आंदोलन स्थगित हो गया, लेकिन बाद में लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कहीं जाकर के ये रोड पे जाकर के वीडियो बनाता है। ओआरओपी के नेता गिरफ्तार, जयचंद मना रहे दिवाली। यार क्या तुम्हारी सरकार सुनेगी? अब तक तुम झूठ बोल रहे हो, 1 साल से ज्यादा हो गया झूठ बोलते बोलते, अभी थके नहीं हो आप लोग। और थोड़ा भी तुम्हें रह गया है कहीं संयम, सहनशीलता, विनम्रता, तो कल मैंने देखा था तो आपके 95 ईयर्स के जो सूबेदार हैं प्रगट सिंह साहब, एक्चुअल रैंक में नहीं जानता उनकी, हो सकता सूबेदार मेजर कोई रैंक हो, उन्होंने आपको सलाह दी है कि भाई कुछ ना हो लेकिन दूसरों के खिलाफ गलत मत बोलो। लेकिन आप लोग नहीं मानोगे, उनको टंकी पर चढ़ाने के लिए तो आप मरवा सकते हो, एक उनकी बात को आप नहीं मानोगे। अब उनसे भी बढ़ के छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अब ये साहब कैप्टन लोकेंद्र सिंह जी, कैप्टन लोकेंद्र सिंह ने कल एक वीडियो बनाया। क्या लिखते हैं? पूर्व सैनिक ने हिला दिया। कौन कौन हिला दिया? राष्ट्रपति को हिला दिया, पीएम को हिला दिया, सीएम को हिला दिया, एमओडी को हिला दिया, आरओ को हिला दिया, आरटीआई द्वारा हुआ खुलासा। हमने सोची भाई ऐसा कौन सा बड़ा काम हो गया, हो सकता है कोई फायदे की बात आई हो पूर्व सैनिकों के लिए। जब अंदर से खोला तो ये श्रीमान जी एक आरटीआई लिखते हैं, ऐसा बताते हैं लोकेंद्र सिंह जी, आरटीआई से जवाब मांग रहे हैं कि किस किस क्षेत्र पे कौन कौन सा घपला हुआ, कौन कौन सी चोरी हुई। अरे लोकेंद्र सिंह जी यार, कैप्टन हो, क्यों बदनामी कराते हो अपनी यार आर्मी की? आरटीआई का पहले एक्ट तो पढ़ दो क्या है। तुम आरटीआई बना के किसी के पास डाल दोगे और तुम्हें कोई बहनी जवाब दे देगा क्या? आरटीआई का मतलब पहले देखो है क्या। यदि कोई इंफॉर्मेशन होती है उसके लिए आरटीआई लगाई जाती है। यह किसी के पास रिकॉर्ड नहीं होता कि किसने कितना भ्रष्टाचार किया, किसने क्या किया, किसने क्या किया, किसने क्या किया। राइट टू इंफॉर्मेशन है वो। इंफॉर्मेशन होगी तो आपको दी जाएगी, नहीं है तो उसको नहीं दी जाएगी। क्या यार बात नहीं कर रहे हो? क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो आप लोग सुबह से लेकर शाम तक? अब ये श्रीमान जी, ये दिनेश गर्ग, इन्होंने देखा कि भाई ओआरओपी का जो रेल रोको आंदोलन वो तो नहीं हुआ। अब इनको लगा हो सकता है कि भाई कुछ
कमी बीसी हो जाए, तो इन्होंने दूसरा हिसाब किताब बनाया। ये कोई लड़की है साक्षी, इसका वीडियो लेकर के श्रीमान जी ने इन्होंने डाला हमारे व्हाट्सएप पे। जनरली इनके वीडियो आते हैं दिनेश पत्रकार के हिसाब से आते हैं, ये लड़की तो हमें जानती नहीं है, और दिनेश पत्रकार के व्हाट्सएप पे आएंगे, स्वाभाविक दिनेश पत्रकार जी डालेंगे, और लैंग्वेज भी उनकी है। सेक्स एबडक्शन कितना जरूरी, मुझे नहीं लगता ये आदमी पत्रकार है भाई। सेक्स का मतलब होता है एबडक्शन, मानते भगा के ले जाना। अब सेक्स के लिए भगा के ले जाना कितना जरूरी, और डाल दिया। और नीचे सेक्स एजुकेशन पर बात करना, सेक्स को बढ़ावा देना है क्या? यदि आप मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को कभी सभी के पास, मतलब हमको जो इतने सीनियर सिटीजन हैं, यानी मेरे को 72 साल के आदमी को ये दिनेश पत्रकार इस लड़की के माध्यम से मुझे सेक्स एजुकेशन समझाएगा। अरे तुमको शर्म नहीं आ रही क्या? क्या फौजियों में लाओगे तुम सेक्स एजुकेशन को? तुम्हारे बाप परदादा दादा परदादा हैं ये सारे के सारे, तुमको उल्टा सेक्स बता देंगे क्या होता है। ये बच्चों के लिए कहीं कोई पाठ्यक्रम में थोड़ी बहुत चीज चलने वाली है, मतलब थोड़ा सा ज्ञान देने के लिए। तो इनको बताओगे भाई 60-70 साल वालों को, 90 साल वालों को, 95 साल वालों को, इनको बताओगे आप आकर के यहाँ पे? तुम्हारे बाप है सारे के सारे। ये शर्म करो थोड़ी बहुत, तुमको रह गई है तो कहीं। अब क्योंकि इनके यहाँ से उनको पता है कि यहाँ पे इतने बेवकूफ भरे हुए हैं सारे के सारे फौजी, इनके यहाँ डालेंगे तो हो सकता है कि हमारे वीडियो इसके भी चल जाए यहाँ पे, यानी इनको पैसा कमाना है। यदि कोई समझदार आदमी है और तुम्हारे पास ये रहता है, ये श्रीमान, ये कुछ नहीं है, दलाल पत्रकार है ये, इसको समझाइए कि ये बदतमीजी यहां आकर के नहीं करे। ये समझानी है तो घर में जाकर के पढ़ाए सेक्स एजुकेशन, यहां नहीं पढ़ाए। अब और क्योंकि मुझे पता है सारा क्या हो रहा है, यह मेजर जनरल मोदी का काला छट्टा खोल दिया। मुझे समझ में बात नहीं आती है कि अभी हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नरवणे साहब रिटायर हुए, बहुत अच्छी बात है। उनके टाइम में अग्निवीर स्कीम आई, उन्होंने लागू कराई, और बाहर निकलते ही किताब को मतलब पब्लिसिटी देने के लिए अग्निवीर का क्रिटिसाइज करने लग गए। लगभग उसी चीज में ये होंगे, मतलब कच्चा चिट्ठा खोल दिया। मोदी देश को खतरे में डाल दिया है। भाई मुझे नहीं लगता मेजर जनरल साहब कि मोदी ने देश को खतरे में डाल दिया है। आप तो बहुत बड़ी पोस्ट पे, हम तो छोटी मोटी पोस्ट पे हैं, पर इतना हम जरूर जानते हैं कि मोदी देश को बचा करके ले आया, और मोदी का कुछ नहीं उखड़ने वाला है। अब ये श्रीमान जी का ये जो है, इनका मैं पहले से कह रहा था कि हमारे जो ये जितने भी लोग बैठे हैं जंतर मंतर पर, इनका ओआरओपी से कोई लेना देना नहीं है, इनका और ही कुछ चला हुआ है। इनके कुछ नेता गिरफ्तार हुए या नहीं हुए ऐसा तो पता नहीं है, लेकिन जैसे ही ये बात हुई गिरफ्तार हो गए, तो इनका समर्थन करने के लिए एक किसान संगठन आ गया, बोला या तो छोड़ दीजिए, नहीं हम मतलब एजिटेशन कर लेंगे। वो तो पहले ही पता था ये सारा का सारा कुकर्म जो हो रहा है, ये बैठे हैं 1 साल से इसी काम के लिए बैठे हैं, ये ओआरओपी के लिए नहीं बैठे हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, जो संसद में जो किस्सा हो गया था घटनाक्रम, उसकी वजह से, और दूसरा जो उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ जी हैं उनके साथ जो बात हो गई, क्योंकि वो दूसरी बात हो गई, इसलिए हिम्मत नहीं हो रही है इसको करने की। अब धीरे धीरे इनके तार जुड़ते जा रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं तार जोड़ने की, लेकिन इस बार तार नहीं जोड़ेंगे। ये सारे के सारे आंदोलन जीवी हैं, मोदी जी सही कहते हैं। अब तुम्हें दूसरी बात बताता हूं, मेरी बहुत लोगों से बात होती है, भाड़ में जाए तुम्हारी ओआरओपी, तुम्हें चाहिए तुम्हें ले, तुमको तो नुकसान हुआ है, नुकसान हमको हुआ है, तुम्हें कोई नहीं हुआ है। देश पहले है, ओआरओपी बाद में है। जो हुड़दंग तुम लोगों ने मचा रखा है, जो बदनामी तुम लोगों ने करा रखी है, इवन यहां पर तुमको सेक्स एजुकेशन पढ़ाने वाले भी आ गए, इनको शर्म नहीं आती है तुम लोगों को, इसको फटकारा नहीं जाता इस आदमी को। कौन है ये आकर यहां मतलब फौजियों को पढ़ाएगा? जाकर के सिविलियंस के पास जाओ, दे तुमको कोई वीडियो बना भी लेंगे। बैंक कर्मचारियों के पास जाओ, सुबह से लेकर शाम तक उनकी हड़तालें चल रही हैं, हमारे बहुत परेशानी हो रही है उनको। ये बदतमीजी की बातें वहां नहीं होती हैं। ये श्रीमान जी, ये दिखाई दे रहे चेहरे से ये कम्युनिस्ट टाइप के आदमी, ये इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं ये राष्ट्रपति से। अरे आप तो बहुत अच्छे खासे दिखाई दे रहे हो, आपसे भी गए बीते लोग हैं जिनको खाने को नहीं मिलता बेचारे, इच्छा मृत्यु वो भी नहीं मांगते राष्ट्रपति पे। इस प्रकार दबाव बनाओगे, 18 सितंबर की बात करोगे। आपने देखा 18 सितंबर क्या है, ये सारे के सारे जितने भी हैं, और लगभग ये जो इन्होंने ये टाइटल रखा है, जो मैंने लिखा पूर्व सैनिक हिला दिया राष्ट्रपति, लोगों ने सोचा पता नहीं क्या हो गया, और जब मैंने देखा तो 2 घंटे में लगभग इनके 10 लाख व्यूज आ गए थे, यानी इनके कितने 1700 रुपए बन चुके थे। और जब ये 10 लाख व्यूज आ जाएंगे तो इनके 17,000 रुपए बन जाएंगे।
ये इनकी कमाई है। इस कमाई के साथ यही कारण है हम एक नहीं हो पा रहे। एक होंगे तब जब इनके यूट्यूब बंद हो जाएं बिल्कुल, और इनको यूट्यूब बनाने नहीं दिया जाए, एक्स सर्विसमैन पे इनको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। मतलब मक्खियों की तरह टूट पड़े फौजियों पर। अरे तुम सिविलियंस के क्यों नहीं बनाते हो यूट्यूब यार, तो हमारे क्यों बनाते हो? छोड़ो ना इस चीज को, जो होगा जो हो जाएगा। और हमको अच्छी तरह पता है तुम कोई युवारोपी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, तुम केवल और केवल सरकार विरोधी लोग हो, तुम आंदोलन जीवी हो सारे के सारे। तुम्हें कहीं कहीं से पैसा मिलता है, इसलिए तुम सारी ये बातें कर रहे हो। और कुछ दिन पहले वो नाटक हुआ था, जब इनको दिखाई देता है कि इनकी इमेज थोड़ी डाउन जा रही है, जितने भी चेहरा चमकाने वाले कोई न कोई मीटिंग रख देंगे, या कोई न कोई दूसरी बात कर देंगे, वो तीसरी बात कर देंगे। लेकिन आज तक ये ओआरओपी का एक ज्ञापन तक भी नहीं दे पाए हैं, एक ज्ञापन तक भी नहीं दे पाए भारत सरकार को कि ओआरओपी की विसंगति क्या है। क्योंकि सिपाही से लेकर हवलदार तक तो विसंगति है ही नहीं। जेसीओज की विसंगति है। जेसीओज में जो बाई ग्रुप के हैं नायब सूबेदार, उनको तो थोड़ा बहुत फायदा हुआ है, एक्स ग्रुप वालों को तो थोड़ा हुआ भी है, नहीं हुआ है, लेकिन नुकसान हुआ है तो जेसीओज को हुआ है, हमें भी हुआ है। और तुमसे ज्यादा नुकसान लेकर के बैठे हैं। लेकिन देश पहले है, ओआरओपी बाद में। भाड़ में जाए तुम्हारी ओआरओपी। हम तुमको इस प्रकार की हरकत करोगे एक्स सर्विसमैन के नाम पे, क्योंकि जिससे हम भी बदनाम होते हैं, तो तुम वीडियो हमारे देखोगे यहां से आगे। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।